प्राचीन काल में जब कभी मनुष्य कहीं भी रहने लगा होगा तो उसे सबसे अधिक चैलेंज नेचर से मिले, प्रकृति से उसे चुनौतियां मिली। कैसे? जो नदी के पास रहता है, कभी नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई और उसका सब कुछ बहा के ले गई। कभी ऐसा हुआ कि घनघोर बारिश हुई और वो जहां के चट्टान वट्टान में बैठा था या कुछ घास फूस का जो भी बना रखा था वो भीग भाग गया उसका पूरा का पूरा। कभी ऐसा हुआ कि हवा बहुत तेज चली और उसका उड़ गया बाहर जो भी था। कभी ऐसा हुआ कि नदी में पानी आया ही नहीं साल भर तक। कभी ऐसा हुआ कि बारिश 2 साल तक हुई नहीं। उसे लगने लगा कि कोई ना कोई बंदा है जो मेरे साथ ये मजाक करता है। उसे लगने लगा कि ये नदी जहां शुरू होती है वहां कोई एक आदमी बैठा है, वो बटन दबाता है तब इसमें पानी आता है। वो बटन तेज करता है तब पानी तेज आता है, बटन धीमा करता है तब पानी धीमा आता है। एक ऊपर बंदा बैठा है जो बटन दबाता है तब बरसात होती है, बटन तेज करता है बरसात तेज होती है, बटन बंद कर देता है बरसात होनी बंद हो जाती है। एक कोई देवता है जो बटन दबाता है हवा चलाता है, बटन तेज कर देता है हवा को तेज चला देता है, बटन बंद कर देता है हवा क्या हो जाती है? बंद। और उसे लगा वो बहुत शक्तिशाली आदमी है जो पानी को तेज कर सकता है, धीमा कर सकता है, बरसात ला सकता है, बरसात नहीं ला सकता, बहुत शक्तिशाली है। और उसने कहा कि वो देवता है। वो क्या है? उसने इमेजिन करने शुरू किए कि ये शक्तिशाली काम देवता ही कर सकते हैं, दूसरा तो कोई। उसने उन देवताओं के नाम बनाने शुरू किए। उसने कहा जो ऊपर बैठ के बरसात करवाता वो इंद्र है। कौन है? वो जो ये हवाएं तेज चला देता है ये मरुत है। हवाएं तेज चला देता है कौन है? या पवन। इसलिए मरुत के मारुति, मरुत के पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी क्या कहते हो? मारुति। इसलिए भारत में जब कार की पहली कंपनी बनी उसका नाम क्या रखा गया? मारुति नाम रखा गया कि उतनी तेज दौड़ेगी जितनी तेज हवा चलती है, मारुति तेज दौड़ने वाली होगी इसके अंदर। तो अब उसने देवता इमेजिन करने शुरू किए। अब उसको मान लो कभी 2 साल तक बारिश नहीं हुई तो उसे लगा इसका मतलब वो देवता मेरे से नाराज है, तब उस देवता को मैं राजी करूं ताकि वो बारिश करवा दे। तो राजी करूं कैसे मैं उसको? अब उसके पास ऐसी क्या, अब उसको लगता है वो नॉट रीचेबल है, देवता मेरे तो पहुंच में है नहीं, मेरे से बाहर है। उस देवता को राजी करने के लिए क्या किया जाए? तो देवता शक्तिशाली है, इसलिए किसी शक्तिशाली चीज को उसके पास भेजा जाए तो वो मान सकता है अपनी बात। उसके जीवन में सबसे पावरफुल कोई चीज थी तो वो थी आग। क्या थी? आग से वो खाना बनाता था, आग से वो जंगल जलाया करता था। तो उसे लगा आग शक्तिशाली है, इसका मतलब आग भी देवता है और आग देवता मेरे पास में है, आग देवता मेरी बात इंद्र देवता को कह सकता है। इसलिए उसने अग्नि जलाई। क्या जलाई? उसके पास बैठा और हाथ जोड़े कि हे अग्नि देवता जाकर कहो इंद्र से कि मेरे लिए बारिश कर दे। हे अग्नि देवता जाकर कहो इंद्र से कि बारिश बंद कर दे। हे अग्नि देवता जाकर कहो नदी से कि पानी आए। हे अग्नि देवता जाकर कहो नदी से कि पानी कम लाए, बह गया इस बार सब। हे अग्नि देवता जाकर कहो मरूद से कि हवा थोड़ी ठीक चला दे, गर्मी मर रहे हैं। हे अग्नि देवता जाकर कहो मरूद से हवा बंद कर दें, सर्दियां बढ़ गई है। और ऐसा कई बार हो गया, उसे लगा ये सही है मामला। इसलिए मनुष्य के धार्मिक होने का पहला प्रमाण अग्निकुंड है कि मनुष्य धार्मिक हो गया था। इसका मतलब क्या मिलने लग जाएंगे वहां से? यज्ञ करने लग गया। वो क्या करने लग गया? इसका मतलब अग्नि को उसने देवता मान लिया। अग्नि वो देवता है जो हमारे तथा बाकी देवताओं के बीच में मीडिएटर है। हमारे और बाकी देवताओं के बीच में कोई पूछे कि मनुष्य तथा अन्य देवताओं के बीच में मध्यस्थ का काम कौन करता है? ये 2010 के प्री का क्वेश्चन है कि हमारे तथा अन्य देवताओं के बीच में मीडिएटर का काम कौन करता है? कौन करता है? इसलिए आज दिन तक हम शादी में फेरे अग्नि के चारों तरफ लेते हैं, क्योंकि विवाह देवताओं को साक्षी मानकर किया जाता है। किसको साक्षी मान किया जाता है? और हमने कहा डायरेक्ट देवता को तो बुला नहीं सकते, इसलिए देवता के पास समाचार कौन भेजे? अग्नि। इसलिए पंडित जी अग्नि के पास में बैठ के कहते हैं कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो 3 लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं, ये दो लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं तुम तीनों देवताओं अपना पूरा आशीर्वाद इन 2 लोगों को प्रदान करो। अब तुम सीधा तो दे नहीं सकते, तो हम किसको ये बात करें? अग्नि। तो हे अग्नि देवता जाकर कहो उन तीनों देवताओं से कि अपना पूरा आशीर्वाद इन जोड़े को प्रदान कर दे। हे अग्नि देवता जाकर कहो इंद्र से कि अपना बल बुद्धि वीर ये दे इनको। हे अग्नि देवता जाकर कहो वरुण से कि अपना धैर्य इनको प्रदान करे। सारे के सारे मंत्र ये हैं। सारे मंत्र किसके माध्यम से बोले जा रहे हैं?
आपने सिंगल टाइम नहीं देखा होगा कि हमने पानी की बाल्टी बीच में रख के फेरे ले लिए। अग्नि के चारों तरफ भी फेरे क्यों ले? फेरे तो कहीं लिए जा सकते हैं, पर अग्नि देवता है। अग्नि क्या है? और कौन सा देवता अग्नि? हमारे तथा बाकी देवताओं के बीच में। और छोड़िए, आप उससे दूर जाइए। आप मंगलवार को मम्मी प्रसाद चढ़ाती है बालाजी के। मंगलवार मंगलवार बुध कोई वार होता प्रसाद चढ़ाते हैं। नॉर्मल एक तरीका तो यह है कि मम्मी चूरमा बनाए, चूरमा बना के बालाजी की, हनुमान जी की मूर्ति के पास जाए, हनुमान जी की मूर्ति की चिपका दे, लो हनुमान जी खाओ। आप ही क्या याद रखोगे? पर मम्मी ऐसा नहीं करती। मम्मी चूल्हे से उठा के लाती है अंगारा, खीरा, धूपिया, वो बालाजी वाली मूर्ति के आगे रखती है, चूरमा उस पर चढ़ाती है, क्योंकि मम्मी जानती है हनुमान जी नॉट रीचेबल है। हनुमान जी तक चूरमा पहुंचाने का काम कौन करेगा? इसलिए हम अग्नि पे चूरमा रख के कहते हैं, है अग्नि देवता, ये भोग हनुमान जी को प्रदान किया जाए। अच्छा, अग्नि भी केवल डाकिया नहीं है। आपका कोई व्हाट्सएप नहीं है जो मैसेज इधर से उधर भेज रहा है। अग्नि खुद भी क्या है? देवता। इसलिए मम्मी जब उस अग्नि पे चूरमा चढ़ाती है, सम्मान पूर्वक हाथ के हाथ लगा के धीरे से रखती है। ये थोड़ी मम्मी ऊपर से गोली बनाती है, ले आ रही है, कैच अग्नि, कैच प्लीज, ऐसा नहीं किया जा रहा है ना। इसलिए राजा जब भी कोई युद्ध करने जाता, उससे पहले यज्ञ करता और कहता कि हे देवताओं, मुझे ताकत दो ताकि मैं अगले राजा को हरा दूं। अश्वमेध छोड़ना तो घोड़ा ही है, आगे यज्ञ क्यों जोड़ रखा है? घोड़ा छोड़ना है आपको, छोड़ दो घोड़ा भाई। बात तो यही है, मैंने घोड़ा छोड़ दिया, मेरा घोड़ा जो कोई पकड़ लेगा उससे लड़ाई है, जो नहीं पकड़ेगा उसका राज्य मेरा। यज्ञ क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आप देवताओं को राजी कर रहे हो, और अग्नि के माध्यम से देवता राजी हो सकते हैं। इसलिए हमने यज्ञ के माध्यम से किसको राजी किया? पहले यज्ञ किया, फिर घोड़ा छोड़ा। अब अश्व छोड़ा जाएगा, क्योंकि अब हमें यह लगता था कि अब देवताओं की ताकत अपने पास में आ गई। छोड़िए आप पुरानी बात को। मैं कहता हूं इस साल वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप इस साल। आप वर्ल्ड कप वाले दिनों में देखना, अखबार में पक्की न्यूज होगी, मैं लिख के दे देता हूं आपको, कहीं ना कहीं ऐसी कोई न्यूज आएगी। इंदौर में क्रिकेट प्रेमियों ने यज्ञ का आयोजन किया और भारतीय क्रिकेट टीम के जीत की दुआ की। आज भी तो कर रहे हैं ना। मैं कहता हूं आज भी गांव में 2-3 साल तक बारिश नहीं हो, यज्ञ करते हैं, और 100% बारिश हुई है, हर बार हुई है। इसलिए हमारा विश्वास जमता है कि इंद्र तभी राजी होगा जब हम क्या करेंगे। इसलिए मनुष्य जब सबसे पहले धार्मिक हुआ था, सबसे पहले देवताओं को मानने लगा था, तो किसके माध्यम से? धीरे धीरे जब उसमें समझ विकसित हुई, तो उसने पहले माना इंद्र एक देवता है, एक देवता वरुण है, एक देवता अग्नि है, एक देवता कोई ब्रह्मा है, एक कोई विष्णु है, एक कोई महेश है। फिर धीरे धीरे उसने कहा ये कैसे है? तो उसने कहा एक के 4 हाथ है, एक के ऐसा है, एक मोटा है, एक पतला है। उसने मूर्तियां बना ली। क्या बना ली? इसलिए दूसरे चरण में, धार्मिक चरण के में दूसरा मिलता है, उसमें क्या मिलती है? क्या मिलती है? मूर्ति। धीरे धीरे और इंटेलिजेंट हुआ, उसने मंदिर बना दिए। क्या बना दिए? अग्नि, मूर्ति, मंदिर, पूरा चरण है। ये नहीं कि पाषाण काल में मंदिर मिल जाएंगे, है कोई मंदिर नहीं है। यज्ञ मिल रहा है वहां पर, अग्निकुंड मिल रहे हैं। ये नहीं कि जहां मूर्तियां मिली है वहां मंदिर नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियां भरी पड़ी है, लेकिन एक भी मंदिर। गुप्त काल के आसपास जाके मंदिर बनने लगे, तब हमने मूर्तियां एक जगह स्थापित करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे हमारी समझ विकसित हुई। तो अग्निकुंड का मिलना यह बता रहा है कि मनुष्य क्या हो गया है? धार्मिक। क्या हो गया है? वो अब देवताओं को राजी करना जानता है, देवताओं को राजी कर रहा है। आई बात समझ में? तो तिलवाड़ा से क्या क्या चीजें मिल रही है बताओ देखे। लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, और बागोर और तिलवाड़ा दोनों का उत्खनन किसने किया? वीरेंद्रनाथ। तो वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इन पर एक बुक लिखी, सुनना देखो। वीरेंद्रनाथ मिश्र की एक बुक है। कहां कहां का उत्खनन किया उसने? बागोर और, तो उसने एक बुक लिखी, बागोर एंड तिलवाड़ा। लेट मिडोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। कौन सी बुक के नाम बोलो देखे, यहां से पूरा बोलो। बागोर एंड तिलवाड़ा, लेट मिजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। के बाद लिखो, फिर मैं समझाता हूं। लिखो वीरेंद्रनाथ मिश्र की पुस्तक, बुक ऑफ वीरेंद्रनाथ मिश्र। आगे बुक का नाम लिखे, बॉक्स में बंद करो। वीरेंद्रनाथ मिश्र की पुस्तक, बुक ऑफ वीरेंद्रनाथ मिश्र।
क्या क्या नाम बोलो देखे? बागोर एंड तिलवाड़ा, लेट मेजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। लिख लिया? अब देखो मैं एक और बताऊं। पाषाण काल भी, हम तो चूंकि जीके के लिए हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस डेप्थ में जाते नहीं, बाकी जब हिस्ट्री हम ऑप्शनल पढ़ा करते तब हम पढ़ते कि पाषाण काल भी 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? एक पुराना पाषाण काल, तो बोलते पूरा पाषाण काल, इंग्लिश में बोलते पैलियोलिथिक एरा। एक बीच का पाषाण काल तो बोलते मध्य पाषाण काल, मिजोलिथिक एरा। एक नया पाषाण काल तो बोलते नव पाषाण काल, नियोलिथिक एरा। पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। इसमें एक वर्ड आया देखो, मिजोलिथिक। क्या है इसका मतलब? बागोर तिलवाड़ा मध्य पाषाण काल के है। बागोर तिलवाड़ा कब के? मिजोलिथिक से पहले एक वर्ड और लिखा हुआ है, उसमें भी बाद के हैं। मिजोलिथिक में भी लेट है, पुराने नहीं है, बाद के मध्य पाषाण काल के, उत्तर मध्य पाषाण काल के। पहले वाले को बोलते हैं पूर्व और बाद वाले क्या बोलते हैं? उत्तर। लेट हो गया, लेट हो गया तो बाद का हो गया थोड़ा, तो बाद के मध्य पाषाण काल के। कल्चर्स तो मतलब सभ्यता हो गई। मध्य पाषाण काल की सभ्यता है कहां की? अपने भारत के नॉर्थ वेस्ट में। तो भारत के नॉर्थ वेस्ट में मध्य पाषाण काल की 2 सभ्यता है। उन सभ्यताओं के नाम क्या है? बागोर एंड तिलवाड़ा। ये बात मैं इसलिए बता रहा था कि जहां मध्य पाषाण काल होगा वहां पे पाषाण उपकरण हमेशा लघु होंगे, पत्थर के उपकरण जो भी मिलेंगे वो छोटे मिलेंगे। इसलिए बागोर तिलवाड़ा दोनों जगह से लघु पाषाण उपकरण है। कैसे है? क्योंकि शुरुआत के अंदर उसको ये पता नहीं था छोटा बड़ा क्या, तो उसने मोटे मोटे भाटे उठा लिए होंगे, लेकिन धीरे धीरे समझ विकसित हुई तो बाद में पत्थर कैसे आए उसके पास छोटे, धीरे धीरे और समझ विकसित हुई तो उसके बाद धातु में भी आने लग गई थी। इसलिए लघु पाषाण उपकरण मिलने का मतलब ये कि वो साइट कैसी है? मेजोलिथिक। कैसी साइट है? तो बागोर तिलवाड़ा कैसी साइट है? मेजोलिथिक। मेजोलिथिक में भी कौन सी है? लेट मेजोलिथिक। कहां की? अब तो याद रह जाएगा बुक का नाम। तो कहां कहां का उत्खनन किया था वीरेंद्रनाथ मिश्र ने, बताओ? बागोर एंड तिलवाड़ा। तो कौन सी बुक लिख दी? बागोर एंड तिलवाड़ा, लेट मेजोलिथिक कल्चर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब कोई पूछिए पुस्तक किसने लिखी? स्वाभाविक बात है, जो खुदाई करेगा वही बताएगा इनके बारे में। खुदाई किसने की थी? वीरेंद्रनाथ मिश्र। तो बताएगा भी कौन? वीरेंद्रनाथ। अब 2 सेंटर तो बड़े तो ये हो गए, फिर कुछ सेंटर के मैं नाम लिख रहा हूं, आप भी नाम नाम उतार लो, पढ़ लेते हैं कहां कहां पर है। बाकी ज्यादा बातें नहीं अपने पास।